बीजेपी के तेज तर्रार विधायक रवि नेगी जी हमारे साथ हैं। जिस तरह से आपका एक बयान पिछले हफ्ते बहुत ज्यादा वायरल भी था कि ईद के समय में मीट की दुकानें बंद हो, उसके बाद आपने बयान को बदला और कहा कि हम अभी इजाजत देते हैं, लेकिन अभी नवरात्र आ रहा है और नवरात्र में आप किस तरह के फैसले लेंगे अपने क्षेत्र के लिए? नवरात्रों में मैंने अभी मंगलवार को एक ड्राइव चलाई थी, जो मंगलवार को जितनी भी मीट की दुकानें थी जो मंदिर के आसपास थी उसको बंद करने के लिए निवेदन किया। दुकानदारों ने सहज स्वीकार करा और सारी मंगलवार को पचपड़गंज विधानसभा के अंदर दुकानें बंद होने लग गई। अब इसी प्रकार ईद ये अभी हमारा त्योहार आ रहा है, नवरात्रों का पावन पर्व है और साल में 2 बार पर्व आता है और बड़ी धूमधाम से हम लोग देवी की उपासना करते हैं। और मैं इस बार फिर निवेदन करने वाला हूं कि मंदिरों के आसपास अगले 9 दिन दुकान नहीं खुलनी चाहिए। अच्छा, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि कोई नेता इस तरह से अपने क्षेत्र के लिए चाह रहा है। पहले भी बहुत सारे मेयर्स थे जिसने अपने क्षेत्र में मीट की दुकानें बंद करने का ऐलान किया था। उसके बाद काफी विवाद हुआ कि रोजी रोजगार पर इसका असर पड़ेगा, किसी की दुकान 10 दिन के लिए बंद है तो उसका घर कैसे चलेगा? नहीं, मैंने फिर कहा रोजगार के लिए पूरा साल होता है, पर 9 दिन अगर भगवानों के दिन है, हमारी आस्था है और कहीं ना कहीं जनता का एक आस्था होती है। मंदिरों के सामने अगर दुकान खुली मिलती है मांस की, तो कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। और चुने हुए प्रतिनिधि के नाते हमारा धर्म है कि अपने सनातन की रक्षा तो करनी है, साथ साथ जो क्षेत्र की जनता उनकी भावनाओं को भी समझना है। इसके लिए मैं लगातार 9 दिन के लिए अब डीएम साहब को पत्र लिखने वाला हूँ और मैं ईस्ट दिल्ली एमसीजी डिस्ट्रिक्ट जो डिप्टी कमिश्नर उनको लेटर लिखने वाला हूँ कि 9 दिन मेरे विधानसभा में दुकानें बंद रहें। सभी दुकानें बंद रहेंगी या जो मंदिरों के आसपास, मंदिरों के सामने है वो बंद रहेंगी? नहीं, मंदिरों के आसपास तो बंद रहे। मेरा तो पूरा निवेदन है कि पूरी दुकानें 9 दिन बंद रहे, मंदिरों के आसपास तो खासकर बंद रहे। अच्छा, लेकिन आप चाहते हैं कि अगर ये नहीं होता है तो जो आसपास रहे वो तो बंद ही रहे? वो बिल्कुल मंदिर के जो सामने है, आमने सामने, वो बिल्कुल बंद रहे। क्या आपकी बातचीत हुई है वहाँ किसी टीम से जो पूरा ये चलाता है? मैंने निवेदन करा है और मीट व्यापारियों ने मेरी बात मानी है। उन्होंने कहा, मेरे को आश्वासन दिया है और ये नया मामला नहीं है। मैं 2 साल तक निगम पार्षद रहा और निगम पार्षद रहते हुए मैंने अपने वार्ड में सारी मीट की दुकानें नवरात्रों में बंद कराई थी। तो ये है एमएलए, आप देख सकते हैं रवि नेगी, जो ये बात कह रहे हैं कि नवरात्र में मीट की जो दुकानें हैं उनके क्षेत्र में बंद रहेंगी। ये अपील कर रहे हैं वहां पर रहने वाले लोगों से जिनकी दुकानें मंदिरों के आसपास है। डीएम को भी पत्र लिखेंगे और ये आह्वान करेंगे कि दुकानें जो हैं वो नवरात्र के समय बंद रहे। बिल्कुल। मंगलवार को अभी कुछ दिनों पहले मंगलवार को मैं कुछ मंदिरों में गया तो मंदिरों के ठीक सामने मांस की दुकान खुली थी, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। तो मैंने व्यापारियों से निवेदन किया, भाई मंदिरों के आगे दुकान आप मंगलवार को बंद करिए। उन्होंने सहज स्वीकार करा। पूरी पचपड़गंज में मंगलवार को दुकान बंद होने लग गई है। अब इसी प्रकार नवरात्रे आ रहे हैं, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। हम हिंदू लोग हैं, सनातनी लोग हैं। 27 साल बाद सरकार आई है, तो कम से कम हम ये चाहेंगे कि नवरात्रों के पावन व्रत में मंदिरों के आगे दुकानें मांस की बंद रहे। इसके लिए डीएम साहब को पत्र लिखूंगा, इसके लिए मैं डीसी साहब को पत्र लिखूंगा और कम से कम पहले तो पूरी दिल्ली में हो, अगर नहीं तो मेरी विधानसभा में मांस की दुकान बंद रहे। ये मैं पूरी कोशिश करूंगा। पर जब से नवरात्रि तब ईद भी है, तो उसका आपको लगता है कि बाकी वर्गों पे कुछ असर पड़ेगा? ईद मेरे ख्याल से 30 नवरात्र, 31 से 1 को ईद है, पर ये मीठी ईद है। ईद इनकी 2 ईद होती है, बकरा ईद होती है, मीठी ईद होती है। अगर मीठी ईद में सेवैयां खिलाएं, खीर खिलाएं, मीठा खिलाएं तो सही रहेगा। जरूरी थोड़ी है बकरा ईद का अलग डेट है, मीठी ईद का अलग डेट है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। नवरात्रि है, पावन पर्व चलेंगे, लोगों के व्रत चलेंगे। लोग चाहते हैं उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे और दुकानें बंद रहे तो उसमें आपत्ति क्या है?